एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि मुझे क्यों रोका जा रहा है बूथ छप जाने से? कोई नहीं रोक रहा आप थाने चलने के लिए क्यों कह रहे हैं? कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट मैंने दे दी आपको। ये ठीक है, आप जाइए, आप अकेले आदमी जाएंगे और आपके साथ वो बाबा जी उनको घूम रहा था। बूथ पे कह रहे हैं, बूथ के अंदर मतदान केंद्र में आप जाएंगे। मैं आप मेरे साथ कोई मिला आपको वहाँ पे? हाँ, कौन मिला बताइए? 3 आदमी भाई साहब से पूछी थी मैंने, ये बोला कि मैंने कोने वोटर हमारा नहीं है कार्ड, आप तो ये एजेंट है मेरे सर। इलेक्शन एजेंट जाएगा या कैंडिडेट जाएगा, दोनों साथ नहीं जाएंगे। चलो ये बस पता नहीं आगे से नहीं जाएंगे। पर सर मेरी बात ये ऐसा है, ये मेरी शिकायत थी वहाँ आप लोगों ने नहीं मानी। अब मैंने मैंने कब नहीं मानी? सर वो क्रम ठीक करवाया आपने जो मैंने कहा था। क्रम मैं नहीं क्रम में मेरा 4 नंबर क्रम। बाबा सुनने मेरी अभी भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, उस समय भी मैंने समझा दिया था। नहीं समझ रहा उस समय उसमें सारा कोनी नहीं। एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ का कि आप किसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे। चुनाव आयोग को करिए, आरओ को कंप्लेंट करिए। आप आरओ मुझसे पूछेगा, उनका सेक्टर क्या है भाई, हर जगह मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं। जब तक मेरी कंप्लेंट ठीक नहीं। कौन जो हमारा ये वोट कहाँ भगा रहे हैं? वहाँ पे आपने देखा नहीं कितने बच्चे भगा रहे हैं। तिजारा में पुलिस ने पर्चा फाड़ के एजेंट भगा दे। वीडियो तक दिखा दूंगा, अभी लो सारी वीडियो दिखा दूंगा। आप बता दीजिए, गाली गलौज दी है। आप बताइए ना, कंप्लेंट करिए उसकी प्रॉपर तरीके भाई। कंप्लेंट कर देंगे आपको बता रहे हैं ना। मेरे थाना से सामुदायिक भवन में देखो 10 वोट है इसकी आईडी। बूथ के अंदर है क्या? आईडी के पास बूथ के अंदर है क्या? पर्ची बना के दे रहे हैं। पर्ची बना के एजेंट क्या कर रहा वहाँ? 4 आईडी लेके दे रहे हैं। तो बाहर है ना सर पूरे अंदर आपका एजेंट क्या कर रहा है? एजेंट की सुनी नहीं रही। एजेंट की अरे पुलिस क्यों सुनेगी यार? पीओ सुनेगा। पुलिस का काम है कि सुनने का? पुलिस का काम बाहर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का है। वहाँ अंदर प्रोजेक्टिंग ऑफिसर बैठते हैं, वो सुनेंगे आपकी बात को। वोट उनने डलवानी है, पुलिस ने नहीं डलवानी वोट। यहाँ से सुबह से वोटिंग हो रही थी। एजेंट हमारा एजेंट का ये पर्चा लगा के भाई साहब का हटा के 200 मीटर तक कम होगा, पूरे 200 नब जाएगा भाई। हम साथ ही थे, जहाँ निशान लगाया होगा उसके बाद में आगे होगा वो वहाँ करना पड़ेगा। तो कोई बैठने नहीं देता पोलिंग बूथ वाले, उसको पर्ची वाले को कहीं पे भी नहीं बैठने दिया जाता। 12 बजे तक तो बैठे थे। ठीक है सर, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल सर, नहीं गलत बात है सर। सर मुझे कोई शौक नहीं है, अगर मैं किसी बूथ पे जाना मुझे पसंद नहीं है। अगर आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को सुधारो और फर्जी वोटें नहीं करें। सर धड़ल्ले से फर्जी वोटें गिराइए, धड़ल्ले से। वोट कौन डलवाता है? वोट तो पोलिंग पार्टी डलवाती है और वहाँ कंप्लेंट करने का, ऑब्जेक्शन लगाने का काम आपके एजेंट का है। सर हमने कितने वो लगाए सर? आप लिखित में देंगे आपका जवाब। आप दे रहे हैं, सही है। आप एक बार बताओ, बाबा बालकनाथ जी 20 आदमियों के साथ गए, आपने कुछ भी कहा हो तो बताओ। मेरे कोई बूथ में नहीं गया। अभी आप नहीं गए, हम भगाए थे। मेरे जगह मेरा बूथ नहीं है। मुझे भी तो वही कह रहे थे। जहाँ से 1 मिनट, जहाँ से मुझे लेके आए हो आप यहाँ तक। मैं नहीं लेके आप आए हो अपनी मर्जी से। कौन सा? जो कह रहा मैं मिलकपुर जाऊंगा। सर एक बात बताओ, आप थाने ले जा रहे थे जबरदस्ती मुझे? अरे मैं ले नहीं जाता क्या? क्या अगर तो थाने ले जाना थोड़ी था मुझे। क्यों ले मैंने जा रहे आपको थे? कहा कि मैं ले जा नहीं रहा था यार, क्या प्रकार की बात कर रहे हो? आपने मैंने आपको कहा कि आपको मेरे से क्या कंप्लेंट है, आप जाकर कंप्लेंट दे दीजिए मेरे को। तो मैंने कहा भी ठीक है, मैंने कहा चल अपना बैठ के बात करते हैं, आप कंप्लेंट दे दीजिए। नहीं जो भी हो कोई आदमी है। चलो अपना काम करो, तैयारी करो। राहुल बैठ पे अरे साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। रोड छोड़ दो, रोड छोड़ दो, भीड़ मत करो। भीड़ करने से पंगा होता है, फिर पंगा होते देर नहीं लगता। भीड़ हो जाए फिर पंगा होता है। कुशवाल जी, क्या ये पूरी घटना थी और क्या आपके साथ हुआ घटनाक्रम बताएं। देखिए, मैं आलूपुर 59 नंबर बूथ पे मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा जो लिस्ट थी उसमें पहले नंबर पर मनीष का नाम था, दूसरे नंबर पर बाबा बालकनाथ का नाम था, तीसरे नंबर पे मेरा नाम था और चौथे नंबर पर देवेंद्र का नाम था और 5वें नंबर पर इमरान का नाम था, जो कि मैंने वहाँ पे फ़ोटो भी खींचा है। मैंने उसका विरोध किया कि ये लिस्ट गलत लगाई हुई है, मेरे वोट किसी और को डल रहे हैं, किसी और के वोट मुझे डल रहे हैं। मैंने उस चीज़ की शिकायत की, मैंने उनको वोटिंग बंद करने के लिए कहा। तो वहाँ पर वो फूलबाग थाना SHO
सुरेंद्र पाल जी आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि आप इस तरह ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। वीरेंद्र पाल आए, उन्होंने कहा इस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। वो मुझे बाहर ले आए जबकि मेरी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, और बाहर लाकर और उन्होंने कहा कि आप चलिए मेरे साथ, चलिए थाने में चलिए। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा थाने में क्यों चलूँ? वो बोले मुझे कंप्लेंट दो। मैंने कहा जी मुझे अभी नहीं देनी, मैं 7 बजे तक मेरी वोटिंग है। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे मिलकपुर बूथ तक जाना है, उसके बाद जाऊंगा। फिर मैं यहाँ आया, अभी मैंने लिखित में उनको वो दिए। मुझे ज़बरदस्ती रोका जा रहा है अपने बूथों पे जाने के लिए, अपने एजेंटों को संभालने के लिए रोका जा रहा है। तो मैं चुनाव आयोग से और जो भी अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर जो ये फर्जी वोटिंग और जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है इसको रुकवाया जाए। ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है सर उनका हनन है, और जो संविधान है उसका उल्लंघन है सर। मैं आप उस बूथ से जब यहाँ तक पहुँचे तो क्या पुलिस ने आपका पीछा किया? बिल्कुल पीछा किया, मेरे साथ यहाँ तक आई। जबकि मुझे अगर कोई शिकायत देनी थी तो सर मैं थाने जाता, अपने आप जाता। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा पीछा किया यहाँ तक। मैंने फिर लिखित में शिकायत दी। उसके बाद पुलिस अब यहाँ से अभी भी यहीं पे खड़ी है, आप देख लीजिए, उधर दिखा दीजिए। SHO साहब यहीं पे खड़े हैं और मुझे कहीं भी नहीं जाने दिया जा रहा है, मुझे यहाँ रोक रखा है। तो इसमें आपने SP साहब को किसी को कंप्लेंट किया है क्या? सर ऐसा है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ सभी को, और मैंने और भी कराए हैं, लोगों को कहा है। अभी मैं भी खुद भी कॉल कर रहा हूँ, सबको कर रहा ये हैं और कर भी रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों, कलेक्टर साहब को कंप्लेंट की है। तो आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? आप अगर ये जो जिस तरीके से आपने कहा कि गलत वहाँ सिंबल लगाए गए हैं या गलत, ये देखिए सर, ये लिस्ट है जो ये बाहर लगी हुई है ये, और एक उसी बराबर में उसी बूथ पे एक दूसरी लिस्ट है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसी एक ही बूथ पे एक जगह गलत लगाई हुई है, एक जगह सही लगाई हुई है। ये सही लगाई हुई है और ये गलत लगाई हुई है सर। ये इसका मैंने विरोध किया था कि ये सही होनी चाहिए, ये गलत नहीं होनी चाहिए। जिस क्रम पे व्यक्ति के नाम है उसी क्रम पे होने चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से ये जो EVM मशीन में जो सिंबल लगाए गए उसके हिसाब से गलत है? EVM मशीन में सिंबल जिस हिसाब से है, सीरियल वाइज नंबर, सीरियल वाइज है, वो बाहर नहीं लिखे गए, वो उस हिसाब से गलत है। गलत है। एक रूम में एक जो पोलिंग बूथ है उस पर सही है दोनों जगह, एक पे बाहर कुछ और है, अंदर मशीन में ठीक है। तो क्या आपका विरोध है? क्या आप मांग करते हैं? मैं तो यही मांग करता हूँ कि जो ये पोलिंग बूथ है 59 नंबर, इसकी पोलिंग दोबारा होनी चाहिए। थैंक यू। मैं सबके साथ में जो मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक व्यवहार करूँगा, सख्ती से करूँगा। आप इस एरिया में खड़े ही नहीं रह सकते, नहीं रह सकते आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं रह सकते खड़े में। आप अपने जिन्होंने वोट डाल दिया घर पे जाइए, आपका वोट डाल दिया घर पे जाइए। आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते, बिल्कुल ये मौत में आता है, आप नहीं रह सकते। प्लीज आप समझो जिस प्रॉब्लम से खड़े हो भाई, वो मैंने सुन ली, मैंने इनको बता दिया। आपने मुझे बताया उस दिन पूछा, तुरंत मैंने SHO को भेजा, तुरंत वहाँ बात की, बिल्कुल कोई एक चीज़ नहीं। तो आप हमें बताओ ना, आप जो भी दिक्कत है हमें बताओ, हम वेरीफाई करेंगे। अगर होगी समस्या तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। शिकायतें हर तरह की आती है, बिल्कुल हम उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, हर शिकायत को वेरीफाई करवा रहे हैं। ऐसा थोड़ी एक्शन फास्ट हो तब तो ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ, मैं खुद यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ, या कोतवाल आ रहे हैं। भाई आपको क्या गलत, हम तो कह रहे हैं कि कोई नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, यहाँ कोई भीड़ नहीं होना चाहिए। न कोई 85 भीड़ ला सकता है, न कोई दूसरे आप लोग खड़े हो सकते हो। जिन्होंने वोट डाल दिया अपने घर अंदर बनता है, इसीलिए एजेंट बनता है कि वो ऑब्जेक्शन करेगा कोई आदमी का, वो PO उस पे बैठा है, तुम्हारे एजेंट एक्शन करने, बिल्कुल एक्शन गलत होगा तो एक्शन होगा ही होगा। तो प्लीज आप प्रॉपर तरीके होते हैं, कोई आदमी यहीं तो थोड़ी एक्शन हो रहा है, पूरे भारत में होते हैं। चलो आप लोग प्लीज चलो।